पाकिस्तान पर जब मुश्किल घड़ी आई, सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगीं तो सऊदी अरब ने हमारी भरपूर मदद की। जब IMF में ताउन दरकार था तो सऊदी अरब ने साथ दिया। सऊदी अरब की मदद को कभी भूलना नहीं चाहिए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा तारीखी है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हर मुसलमान ही तैयार रहता है। अफगान शहरी और भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस, ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना का रवैया कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतअद्दिद मरतबा पेश कर चुका। पाकिस्तान में मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। अमेरिका ने कलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बतौर साबिक वज़ीर ख़ारजा पाक चीन दोस्ती को आगे बढ़ाने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से मैं रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता था। बतौर चेयरमैन पीपल्स पार्टी मेरा ताल्लुक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से है। फ़ख्र है कि 2008 में पीपल्स पार्टी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए थे। अच्छी स्पोर्ट प्राइस देंगे तो काश्तकार गंदम उगाएंगे। वज़ीर आला सिंध का मशवरा। मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुज़श्ता साल स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर न करके बहुत बड़ी गलती की। काश्तकारों को गंदम में इतना नुकसान हुआ कि वो ज़मीन बेचने पर मजबूर हुए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने फूड सिक्योरिटी का खतरा पहले से जाहिर किया है। हमें मुल्क के काश्तकारों को अच्छी स्पोर्ट प्राइस देना होगी। अडयाला जेल में बैठा शख्स किस्सा पारीना बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जेल में बैठे शख्स को नहीं पता कि बाहर की दुनिया बदल चुकी है। अडयाला जेल में मौजूद शख्स रोज एक ट्वीट दाग देता है। वो समझता है कि उसके ट्वीट से जेल से बाहर हलचल मच जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोली, सरगोदा शहर में 60 बसेस चलाई जाएंगी। बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात होंगी। गुजरात एक घंटे की तूफानी बारिश से फिर डूब गया। सरकारी दफातर समेत शहर के कई इलाके ज़ेरियाब आ गए। गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर कई फुट पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रिहायशी इलाके डूबने से इलाका मकीन परेशान। चिन्योट और खुशाब में भी बादलों की इनिंग्स जारी। बारिश से बिजली का निज़ाम ठप हो गया। मॉनसून मुकम्मल खत्म हो गया। तमाम दरिया नॉर्मल हो चुके। सतलुज पर पानी का बहाव थोड़ा ज्यादा है। डायरेक्टर जनरल PDM में पंजाब इरफान अली काठिया की गुफ्तगू। कहा, जसर से सदनाई तक पानी नॉर्मल हो चुका। दरियाए चनाब का अपना लेवल डाउन हो रहा है। रावी पर सदनाई के मकाम पर ब्रीच को भी पुर कर रहे हैं। सैलाब से कुल 4,07,030 लोग मुतासिर हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का अपना केस खुद लड़ने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। 4 जजेस के साथ मिलकर चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात के खिलाफ दरदाइश भी दरखास्त कर दी। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के मुख्तलिफ इकदाम चैलेंज कर दिए। सदर आसिफ अली जरदारी और उमची से काशगर पहुंच गए। सदर मुमलिकत के काशगर पहुंचने पर चीनी हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सिफारती अहलकार भी मौजूद थे। GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए पेशी से बाइकआउट कर दिया। केस की समाअत के दौरान बानी को 3 मरतबा वीडियो लिंक पर पेशी के लिए पैगाम भेजा गया। बानी PTI के वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन के दलाइल।
प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा कि मुलजिम की वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्त ट्रायल में रुकावट डालने और वक्त ज़ाय करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए मुलजिम की जाती हैसियत में हाजिरी जरूरी है। पीटीआई वकला बतौर एहतजाज बाइकआउट करते कमरे अदालत से निकल गए। GHQ हमला केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। GHQ हमला केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अदालत में समाअत के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इकदाम, 700 से जायद एहलकार ड्यूटी पर मौजूद। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के सार्फिन अब किसी भी बैंक से रकम निकलवा सकेंगे। BISP सार्फिन के 1 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाने का टास्क मुकम्मल। सार्फिन को एक ही एजेंट से पेमेंट नहीं लेना पड़ेगी। गुलाम अली तालपुर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तखफीफ गुर्बत का इजलास। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के 1 करोड़ अकाउंट्स ओपन कर दिए जाएं जो भी एक्टिव नहीं। जैसे जैसे सार्फिन पेमेंट्स लेने आते जाएंगे अकाउंट्स एक्टिव होते जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सार्फिन उन अकाउंट्स में अपने अपने पैसे भी डाल सकते हैं। बैंक से रकम निकालते हुए बेनज़ीर इनकम सार्फिन से बैंक चार्जेस काटे जाएंगे। चार्जेस 100 से 200 रुपये हो सकते हैं, लेकिन एजेंट वाली ज़लालत नहीं होगी। चेयरपर्सन BISP ने कहा डिजिटल ट्रांजैक्शन का मरहला 6 माह तक मुकम्मल कर लेंगे। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन संगीन बहरान से दो चार। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गुज़िश्ता 8 माह की कारकर्दगी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। एडिशनल डायरेक्टर एयरवर्दन्स ने PIA और PCAA को खत लिखकर संगीन कोताहियों की निशानदही कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग नोटिस जारी किया। PIA को मौसर मनसूबाबंदी और सख्त निगरानी के साथ फौरी इस्लाही इक़दामात की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी। सो इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा, पहली बार 1,58,700 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। तेज़ी की बुनियादी वजह पाकिस्तान के सिफारती और इक़्तिसादी कामयाबियाँ हैं। सबसे अहम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहिदा है। प्राइवेट हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू होगी। स्कीम के तहत 37,900 आज़मीन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स गुज़िश्ता बरस के आज़मीन को पहले मौका देंगे। पिछले साल हज से महरूम रह जाने वाले 22,097 आज़मीन ने रजिस्ट्रेशन करवाई। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स गुज़िश्ता साल के आज़मीन के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने का बयान हल्फी देंगे। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स का कोटा 60,000 मुकर्रर किया गया है। और एशिया कप का आखिरी ग्रुप मैच आज होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ओमान का मुकाबला करेगी। अफगानिस्तान के एशिया कप में सफर तमाम। 11वें मैच में श्रीलंका के हाथों 6 विकेटों से शिकस्त। ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत की टीमें सुपर 4 मरहले में पहुंची। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश की सुपर 4 मरहले में एंट्री।